मणिपुर का जो ये इतना भयावह हॉरिफिक वीडियो, जिसको ना मैं शेयर कर सकती हूँ, जिसकी तस्वीर भी मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, एक ब्लर्ड इमेज फिर भी मैं आपके सामने रखूंगी सिर्फ बताने के लिए कि आखिर इस पूरी इमेज को मुझे ब्लर क्यों करना पड़ा है। मणिपुर में हो क्या रहा है? देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता है? जो डबल इंजन की सरकार आप लोग करते फिरते हैं, स्मृति ईरानी जो कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, क्या उनको कुछ सुध है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन को कोई सुध है? और जो वो ट्राइबल विमेन है इसलिए नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज? आई एम श्योर यू हैव इट, लेकिन आप उसको बताना नहीं चाहते हैं और देश को, दुनिया को गोदी मीडिया बताना नहीं चाहता है। और तब भी आपको लगता है कि ये सारे वीडियोस बाहर नहीं जाते। आप सवाल पूछना चाहते हैं कि EU जैसे लोगों को हमारे इंटरनल मैटर में क्यों बोलना पड़ रहा है, क्यों रेजोल्यूशन पास करना पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इंटरनल मैटर कह के आप एक ऐसे मैटर को इंटरनली भी रिजॉल्व नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं। 2 कुकी विमेन, 2 कुकी महिलाएं, कितनी बुरी तरह से उनको निर्वस्त्र करके, उनको मॉलेस्ट करते हुए वीडियो बनाया गया, 27 सेकंड का वीडियो, जो मैं शेयर तक नहीं कर सकती आप लोगों के सामने। और प्लीज आप लोगों से भी गुजारिश है कि किसी को शेयर मत करना। लेकिन इस वीडियो में जो दिखाया गया है ना, वो अंदर तक आत्मा को अगर ना चीर देना तो अपने आप को इंसान कहना बंद कर दीजिएगा। कौन किस गुट का है, कौन किस ट्राइब का है, कौन क्या है, सब चीजें अगर आप बस छोड़ दें, हल्की सी भी इंसानियत हो ना, तो उस वीडियो को देखकर अंदर तक आपको गुस्सा आएगा, शर्म आएगी कि हमारे देश में, हमारे देश के एक राज्य में हो रहा है और हम इसे होने दे रहे हैं। सो सॉरी मणिपुर, वी ऑल फेल्ड यू। मई से लेके अब तक मणिपुर में हिंसा लगातार चल रही है और अब हिंसा का लेवल यहां तक पहुंच गया है कि हम अपनी महिलाओं के साथ, हमारे ही देश में, हमारे ही राज्य में, हमारे ही लोग एक दूसरे की महिलाओं के साथ इस तरह के बर्ताव करेंगे। इस वीडियो में जो दिखाया गया है, 27 सेकंड के वीडियो में, महिलाएं निर्वस्त्र हैं। 2 महिलाएं, वो कुकी महिलाएं हैं और उनको एक पूरी आदमियों की भीड़ ने उनको घेर रखा है और उनको लेते हुए जा रहे हैं। वो बेचारी रो रही हैं, चिल्ला रही हैं और उनको इतने गंदे तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट्स पे टच किया जा रहा है। और उसके बाद जो हुआ है वो तो FIR में, क्योंकि गैंग रेप का जिक्र है, तो आप ये मान के चलिए कि गैंग रेप ये पूरी भीड़ ने, इसमें से किन ने किया है। और ये बताया जा रहा है कि जिस खेत में इनको लेकर गए उसके बाद इनके साथ गैंग रेप किया गया। और आपको पता है ये शख्स, जरा इसकी तस्वीर देखिए, इसने एक वीडियो बनाया था और ये कहा जा रहा है, सब लोग ये बात बता रहे हैं कि इस शख्स ने फेक न्यूज फैलाई थी, जिसके बाद इस तरह का एक ट्रिगर कुकी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के रूप में देखने को मिला है। इसने फेक न्यूज फैला दी थी, जबकि वहां की पुलिस भी ये कह रही है ऐसे कोई इंसिडेंट किसी मेती महिला के साथ नहीं हुआ। लेकिन इसने ये फेक न्यूज फैलाई कि मेती महिलाओं के साथ कुकी मर्द जो हैं, कुकी आदमी, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट उनके ऊपर कर रहे हैं। वो गलत खबर थी और उस खबर को फैलाकर रिएक्शन के तौर पर ये सारी चीजें देखने को मिली। कैन यू बीट दैट? इन आवर ओन कंट्री, इन आवर ओन कंट्री स्टेट, इट्स ओन पीपल आर डूइंग दिस टू ईच अदर, टू ईच अदर्स विमेन। I really have no words to describe what is happening in Manipur, especially because I've seen that video. And if you have also seen it, you will know what I'm actually going through while talking to you. It's difficult for me to find words for it. मेरे लिए शब्द ढूंढना मुश्किल हो रहा है कि मैं आखिर आपको कैसे बताऊं कि क्या हुआ है उन महिलाओं के साथ। वो महिलाएं कैसे, इसलिए ऐसे चीजों पे बात करना ना बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए स्पेशली बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिस पे बात करना जरूरी भी है। मैं आपको बताती हूँ, अभी देखिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस की अभी मैंने खबर देखी आई है। ये इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, विमेन परेडेड नेकेड इन मणिपुर वर फोर्सिबली टेकन अवे फ्रॉम पुलिस कस्टडी बाय मॉब। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि सामने पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस के सामने सब कुछ होता रहा और मणिपुर पुलिस देखती रही
Are they too confident that yes, there's going to be no national media covering this whole Manipur crisis? Yes, there are going to be no voices raising this issue. Yes, there are going to be no ministers even raising this issue. None of these people in the government, because this is a double engine government, nobody is going to utter a single word against what's happening with the people there. So confident, right? Manipur police, कितने confident हैं आप? आपकी आंखों के सामने ये होता रहा, आपसे छीन कर, आपसे मतलब पुलिस के साथ किसी महिला को प्रोटेक्टेड फील होना चाहिए, उनके वहां से खींचकर वो भीड़ उन महिलाओं को लेकर चली गई और पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती रही। आप कितने लोगों के ऊपर एफआईआर करेंगे? अननोन पीपल के ऊपर आपने एफआईआर दर्ज कर ली, अपने ऊपर करेंगे? यू आर द वंस हु हैव लेट दिस हैपन टू देम। While the FIR on charges including abduction, gang rape and murder against unknown armed miscreants was registered 2 months ago, there have not been any arrests so far. एक वीडियो जो कि इंडियन एक्सप्रेस की, अब मैं आपको खबर ये पूरी बताती हूं। A video showing 2 women from the Kuki Zomi community being paraded naked by a mob of men and being sexually assaulted began doing the rounds on Wednesday, bringing to light an incident which took place in Manipur more than 2 months ago. 2 महीने पहले हुआ ये, अब जाके सामने आया है। वैसे वहां पर बहुत हद तक इंटरनेट सेवाएं भी नहीं चल रही हैं। A senior police official confirmed that the incident had taken place on May 4th in Thubal district and that a 0 FIR had been registered in the matter on May 18th in Kangpokpi district. However, while the FIR on charges including abduction, gang rape and murder against unknown armed miscreants was registered 2 months ago, there have been not made any arrests so far. क्या कर रही है मणिपुर पुलिस? वीडियो में लोग साफ दिखाई दे रहे हैं, अननोन मिसक्रिएंट। अभी तक 2 महीने से आपके लिए अननोन है वो लोग, अभी तक आप उनको पहचान नहीं पा रहे। The 2 women, one in her 20s and the other in her 40s, are from the Kuki Zomi dominated hill district of Kangpokpi. In the video, they can be seen being made to walk naked down a road and towards a field by a mob of men. Some of the men can be seen dragging the 2 women towards a field and forcibly groping them. Yes, this is exactly what I saw in that video, and it's difficult for me to even speak about it to you right now. While the incident had taken place in the Methi-dominated valley district of Thubal, the victims later filed a complaint at a police station in Kangpokpi district where a 0 FIR was registered and the case forwarded to the police station concerned in Thubal. According to their complaint, while the video shows only 2 women, there was another woman in her 50s who was also forced to take off her clothes by the mob. इन्होंने उनको फोर्स किया है कि वो अपने कपड़े उतारें, और ये भी खबर में सामने आया कि उनको ये धमकी दी गई थी कि अपने कपड़े उतारो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। उन महिलाओं के पास कोई और विकल्प नहीं था, अपनी सब डिग्निटी, अपना सब कुछ छोड़कर, भुलाकर, आंख बंद करके उनको उस वक्त उस दरिंदा भीड़ के सामने उसको लगा कि अपनी जान बचाने के लिए अपने कपड़े उतारना। The complaint also alleges that the younger woman was brutally gang raped in the broad daylight. जो उसमें कम उम्र वाली महिला थी, उसको दिन दहाड़े ब्रॉड डेलाइट में उसे ब्रूटली गैंग रेप किया गया है। In their complaint, the victims have said that 5 members of the village, the 3 women and 2 relatives of the youngest, had fled towards the forest after a group of 800 to 1,000 persons carrying sophisticated weapons like AK rifles, SLR, INSAS and .303 rifles entered their village and began looting and burning it on May 4th afternoon, a day after violence had erupted in the state on May 3rd. आप सोचिए किस तरह के हथियार वहां पर लेकर ये पूरे सब लोग घूम रहे हैं, क्या हो रहा होगा वहां पर इस वक्त लोगों के साथ। They said that they were later rescued by the police and were being taken to the police station but were stopped on the way by a mob and seized from police custody around 2 kilometers away from the police station. 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था, उस वक्त वो महिलाएं पुलिस के साथ थी, उनकी कस्टडी में थी, और वहां से वो पूरी जो भीड़ है, सोचिए इतनी हिम्मत उस भीड़ में कि उनमें उनके बीच से उन महिलाओं को लेकर चली गई वो भीड़। They stated that the youngest woman's father was killed on the spot. जिसके साथ ये किया है उसके पिता को पहले ऑन स्पॉट जान से मार दिया गया, and that all 3 women were physically forced to remove their clothes and were stripped naked in front of the mob.
after which they alleged that the youngest was raped in front of the others. They also alleged that her brother was killed when trying to help her. मतलब ये बताया जा रहा है कि वो जो सबसे गॉड जो सबसे कम उम्र वाली यानी कि 20 साल की 3 महिलाएं बताई जा रही हैं, 20 साल की, 40 साल की और 50 साल की। जो 20 साल वाली महिला थी उसे ब्रूटली गैंगरेप तो किया ही है, उसकी आंखों के सामने पहले ऑन स्पॉट उसके पिता को जान से मार दिया गया, और उसका भाई जब वो रेप किया जा रहा था उसको, और उसका भाई उसको बचाने के लिए आ रहा था, उस वक्त उसके भाई को भी मार दिया, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। The 3 women were later able to escape through the adjoining hill district of Tengnupal and are currently in relief camps. In a press note in the evening, Manipur Superintendent of Police K. Meghchandra Singh said, as regard to the viral videos of 2 women paraded naked by unknown armed miscreants on May 4th, a case of abduction, gang rape and murder, etc. was registered at Thubal district against unknown armed miscreants, and the investigation has been started. The state police is making all-out efforts to arrest the culprits at the earliest. How earliest? 2 महीने हो चुके हैं आपको, वीडियो तो अब सामने आया है, अब आप पे प्रेशर बन रहा है। अभी तक आपके लिए वो मिसक्रेंट्स अननोन है, अभी तक जो एफआईआर रजिस्टर है आपकी अननोन के खिलाफ है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। और यहाँ तक कि ये शख्स जिसकी वजह से, जिसकी इंसाइटफुल बातें और फेक न्यूज पेडलिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ, इसका तो चेहरा भी आपके सामने, इसके अगेंस्ट कब आप कार्रवाई कर रहे हैं? अपने उन पुलिस वालों के अगेंस्ट आप कब कार्रवाई कर रहे हैं जिनके सामने, जिनकी कस्टडी से उन महिलाओं को लेकर चले गए? सामने सामने हो रहा है सब कुछ। मेरी तो सब, जिनके पास अगर गलती से वो वीडियो आए भी, प्लीज उसको फॉरवर्ड मत कीजिएगा, शेयर मत कीजिए। इट्स ऑल्सो अबाउट द डिग्निटी ऑफ दोज विमेन। जिसने भी उस वीडियो को सबसे पहली बार रखा सोशल मीडिया पे, जहां से भी आया, दे हैव नॉट इवन ब्लर्ड द फेसेस ऑफ दीज विमेन। सोचिए वो भी वहां पर रिलीफ कैंप में है, लेकिन जिंदगी भर के लिए वो क्या ट्रॉमा रहने वाला है उनके ऊपर, जो उनके साथ हुआ वो तो अलग ही, प्लस उनका चेहरा लोगों ने देखा है। You will never understand that what effect it really has on the victim. So the least that we can do right now is at least not share those videos. इतनी रिस्पेक्ट अगर हम लोग शायद देने की कोशिश करें, टॉक अबाउट इट, यस डू टॉक अबाउट इट, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि मणिपुर में ये हो रहा है। ये तो एक वीडियो इस तरह का ब्रूटल सामने आया तो अभी सब लोग जाग रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है मणिपुर में। एंड ऑल वी आर डूइंग इज दैट जब हमसे सवाल पूछे जाते हैं तो हम इंटरनल मैटर कह के सब लोग शांत हो जाते हैं। देश की जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उनके पास बहुत टाइम है एक अपोजिशन लीडर के को ट्विटर पे जाके ट्रोल करना, उनको डायनास्ट बुलाना। पूरे टाइम इनकी सिर्फ एक ही, इनको सिर्फ मंत्रालय राहुल गांधी के नाम का दे देना चाहिए, बस वो राहुल गांधी दिन भर राहुल गांधी के पीछे ही पड़ी रहे। क्यों आप ये फालतू में आप लोग हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं ऐसे ऐसे मंत्री बना के, या फिर ऐसे मंत्रालयों पे ऐसे लोगों को बिठा के जो कि एक शब्द या फिर एक कुछ काम नहीं करेंगे इन लोगों पर, ऐसी जब सिचुएशन सामने आएंगी। क्यों आपने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना के रखा हुआ है हमारे पैसों से, और उसमें रेखा शर्मा जैसे लोगों को बिठा रखा है जो कुछ नहीं, किसी काम की नहीं है? क्यों ये सब आप लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर SC ST और ये सब चीजें बना रखी है, जब आप लोगों को बहुत सोच समझ के इस पे कार्रवाई करनी पड़ती है कि अच्छा मणिपुर में हो रहा है, बीजेपी की स्टेट है, हर चीज तो पार्टी देखकर करते हैं आप लोग। पैसा लेकिन आप लोग हम सब लोगों से ले लेते हैं, जो आपका वोटर ना भी होगा, हम सब पैसा देते हैं ना टैक्स में। ये सारे के सारे आपके मंत्रालय चलते हैं, ये सारे आपके विभाग चलते हैं, हम लोगों के पैसे से चलते हैं। जाग जाइए आप सब लोग प्लीज, सब लोग किसी भी पार्टी के गुलाम बनना आप लोग बंद कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट हमारा है, सारी चीजें करनी है, लेकिन जब वहां के लोगों के साथ कुछ होगा तो उस टाइम पे सब भूल जाएंगे सब, क्योंकि अपने एक लीडर की साइको फैंसी में, एक पार्टी की साइको फैंसी में आप लोग जी रहे हैं। बंद कीजिए ये सब, सवाल तो पूछना शुरू कीजिए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, 2 महीने से सुन रहे हैं हम लोग, जुलाई भी खत्म होने को आ रहा है, मई से हम लोग देख रहे हैं लगातार मणिपुर पे हम बात किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है मणिपुर पे, लेकिन हमारे देश में बात नहीं होगी मणिपुर पे। क्यों भाई? और फिर नोएडा चैनल्स चिल्लाएंगे गोदी मीडिया कह दिया हमको, तो गोदी हो, सरकार भी बात नहीं कर रही है उस पर, तुम भी बात नहीं कर रहे हो, जो सरकार नहीं करती वो तुम भी नहीं करते, तो क्या बुलाएं फिर? और